आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देने के लिए देश के जवान तत्पर हैं। इस राष्ट्रीय पर्व को परंपरा के अनुसार मनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। अनाज मंडी के प्रांगण में 26 जनवरी को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल जिला स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे। इस समारोह की तैयारी में किसी प्रकार की खामी न रहे, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही न बरते, इसके लिए पुलिस विभाग ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार श्री कंवर पाल जी मुख्य अतिथि होंगे और टाइमिंग सिर्फ 10 बजे झंडा वो फहराएंगे और उसके बाद जो नॉर्मल जो शेड्यूल होता है रिपब्लिक डे फंक्शन का, उसी हिसाब से प्रोग्राम चलेगा। जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस बार ये चेंज किया गया है, जो पुलिस लाइन में हमने फंक्शन पहले वहाँ पे किया करने का सोच रहे थे, बारिश की वजह से उस वेन्यू को शिफ्ट कर दिया है नई अनाज मंडी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और पुनः एक बार इसका निरीक्षण किया जाएगा शाम को और कल हम एक बहुत ही भव्यतापूर्ण इस उत्सव को मनाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि देश की प्रगति के लिए प्रत्येक मतदाता को अपने मत का निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक मतदाता को अपने जेहन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता सूची में शामिल नाम वाला व्यक्ति ही अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार रखता है। इसलिए सभी को मतदाता सूचियों में भी अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए। वे मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले इलेक्शन ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा ने देश के सभी मतदाताओं को मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी और 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में मतदाताओं को निष्पक्ष रूप से वोट डालने की अपील की। इस दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, हरियाणा चुनाव आयोग के सीईओ अनुराग अग्रवाल, एसीआईओ हेमा शर्मा ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड हरियाणा। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, जिसके अंदर हमारे जो नए वोटर्स हैं उनको भी सम्मानित किया गया है और जो हमारे रिवीजन के अंदर हमारे BLOs हैं या दूसरे अधिकारी कर्मचारी लगे रहते हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। जैसा कि आपको पता है, 2011 के बाद से ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता रहा है। उसके तहत निर्वाचन संबंधी जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में बने व अधबने अपूर्ण शस्त्र बनाने का सामान बरामद। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले का, जहां पर पुलिस चुनाव के वक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करने में पीछे नहीं है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के निर्देशन में थाना जोनवाई पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि संभल में चुनाव के वक्त अवैध शस्त्र की ज्यादा होती है मांगों के आधार पर चलती है अवैध शस्त्र फैक्ट्री। चुनाव के मद्देनजर जनपद में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान, जिसमें थाना जोनवाई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महेंद्र सिंह को पकड़ा, जिसके पास से कुल आधा दर्जन बने तमंचे पकड़े और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए। यह दवथरा के जंगल में काम चल रहा था, जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज आई7 लाइव, संभल। एक अभियुक्त को अवैध तमंचा अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है, क्या मामला है? आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल श्री चक्रेश मिश्रा द्वारा एक अभियान अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज थाना जोनवाई पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जब उसने महेंद्र नाम के एक व्यक्ति को दफ्तरा हिमाचल के जंगल से अवैध असला बनाते हुए पकड़ा।
ये एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध 6 अभियोग पहले से ही पंजीकृत थे और आज भी इसके कब्जे से 6 तमंचे 315 बोर, 2 तमंचे 312 बोर, तमंचे बनाने के समस्त उपकरण तथा काफी सामान बरामद किया गया है। जैसा एक ही है और अन्य किसी के नाम है इसमें क्या? इसमें एक ही नाम है और बाकी की तलाश जारी है। वर्तमान में काफी अभियान इस तरह चलाए जा रहे हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेंगे। माननीय मोदी जी 750 किसान मर गए तब तक आपका बात है ना बात नहीं कही वो आपस की मजाक हो रही हमारे गांव में आए हो आप ये बता सम्मान कर रहे हैं मेरे बारे में ये बता नहीं आपकी बात सही है। मेरे बारे में ये बता देंगे मैं भी जनजात किसान होने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दे दिया। देखो इन्हें खड़े रहना कोई दिक्कत नहीं ये कोई बात सुनो वोट देना न देना आपकी अपनी मर्जी है ना। वोट देना न देना भैया वो मजाक में हो गई बात वैसी कोई कौन चंदा भैया है हमें तो जानते ना यार भैया बातचीत का वीडियो तो मत बनाओ यार बना दो कोई बात ना फोन दो हमारी शान है खेलवाड़ होगा सभी न होने का भैया मैं भी योगी मोदी उत्तर प्रदेश के बदायूं में एनएमएस एन दास पीजी कॉलेज बदायूं के एनसीसी के कैडेट्स ने मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर मतदान करने की शपथ ली। उनको शपथ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत कोहली ने दिलाई। इस कार्यक्रम में एनसीसी के अधिकारी कैप्टन डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने कैडेट्स को मतदान के विषय में तथा उसके महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत कोहली ने महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों एवं सभी कर्मचारियों को भी शपथ दिलाई। एनसीसी के छात्रों ने इस अवसर पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया। इस वेबिनार में मतदान तथा लोकतंत्र विषय पर कैप्टन डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने अपने विचार रखे। एसईओ आयुष कुमार सिंह, शिव प्रताप सिंह, अनुष्का शर्मा, यामिनी, नीरज, रोशनी, अखिल आदि ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। ब्यूरो रिपोर्ट बदायूं। विधानसभा चुनावी माहौल में श्री राम की नगरी में भी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी से प्रत्याशी की घोषणा न किए जाने के बाद अब तपस्वी छावनी में जगत गुरु परमहंस दास ने उन्होंने भी ताल ठोक दिए। उनका कहना कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। टिकट न मिलने की दशा में निर्दलीय नामांकन कर चुनाव लड़ेंगे। संत समाज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जगत गुरु परमहंस दास ने चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। परमहंस दास ने कहा कि योगी जी के चुनाव न लड़ने पर अयोध्या के साधु संत निराश हैं। बीजेपी को अयोध्या से उचित जनप्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि साधु संतों और मठ मंदिरों के लिए चुनाव लड़ना आवश्यक है, जिसमें मठ मंदिरों का बिजली पानी फ्री होना चाहिए। साधु संत मठ मंदिर में भिक्षा मांगकर चला रहे हैं। अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो विधायकी के लिए अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा और अगर टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी से टिकट नहीं मांगूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। मोदी जी से पूरा देश प्रभावित है। मोदी जी 24 घंटे राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अयोध्या में विकास हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी वैसा ही चाहिए। और योगी जी जब पता लगा कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हम लोगों को खुशी हुई, लेकिन जब वो चले गए गोरखपुर तो उचित जनप्रतिनिधि न मिलने के कारण मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य हमने निर्णय लिया है कि अयोध्या से अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा विधायकी का, और नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। जब ये पता चला मीडिया के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का,
तो यहाँ की माहौल देख करके हमने एक सुझाव दिया था कि यहाँ की अपेक्षा यदि वो गोरखपुर से लड़े ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे वो मुख्यमंत्री हैं, किसी जगह से लड़ते उनकी विजय होने में कोई संशय नहीं था, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ऐसे गड़बड़ था, कुछ साधु समाज में भी एकता नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि वो हमारे ऐसे संबंध हमारे यहाँ आज से नहीं 3 पुरुषों से संबंध हमारे गुरु से रहे और हमसे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई परेशानी हो तो ये उचित नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी इस बार पूरी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसान आवारा पशुओं से इस कदर परेशान था कि किसान रात दिन खेतों की रखवाली करने को मजबूर था। यह कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद का। पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद सिविल लाइन स्थित होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान जमकर प्रदेश की योगी सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने अयोध्या क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा भी दे डाला। इस दौरान पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि किसान के खेतों की रखवाली में आसानी होगी और छुट्टा जानवरों से उनकी फसल को बचाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी पूरी योजना गोपनीय तरीके से बन चुकी है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव, प्रवक्ता बलराम यादव भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। नहीं है, वही हमारे पुराने मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे किसी दूसरे विषय पर नहीं है। हमारे मुद्दे इस प्रदेश के, इस क्षेत्र के और जिले के किसानों के ऊपर जो समस्याएं, किसानों की राहत आज 5वीं बार उद्घोषक की भूमिका में नजर आएंगे अयोध्या पुलिस के सुपर कॉप दरोगा रणजीत सिंह यादव। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या का है, जहां पर पुलिस लाइन में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड का वर्ष 2015, 2018, 2019 व 2020 में सकुशल उद्घोषक की भूमिका निभा चुके समाजसेवी दरोगा को इस वर्ष जिम्मेदारी सौंपी गई। इस वर्ष उनके सहायक के रूप में सनबीम स्कूल के शिक्षिका दीप्ति बर्मन भी उनका साथ देंगे। पुलिस जनपद अयोध्या के परेड प्रांगण में आयोजित इस वर्ष के रैतिक ड्रिल परेड में प्रथम कमांडर की भूमिका डॉक्टर राजेश तिवारी, क्षेत्राधिकारी यातायात व द्वितीय कमांडर आशुतोष मिश्रा, क्षेत्राधिकारी अपराध तथा तृतीय कमांडर के दायित्वों का निर्वहन करेंगे उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस अमीचंद सिंह। उद्घोषक रणजीत रक्तदान, पौधारोपण, गरीबों, असहायों और दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करना, शिक्षा, सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना जैसे सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा लिखित सामाजिक संदेशों पर आधारित कहानियाँ, बड़े घर की बहू, पहली मुलाकात, जिम्मेदारी, अचानक बदलाव, बनदेवी का चश्मा, भयानक डर से मौत, भूरा बंदर का प्रसारण आकाशवाणी के दूरदर्शन केंद्र लखनऊ और फैजाबाद के रेडियो स्टेशन से इनकी खुद की आवाज़ में कई बार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन अयोध्या कैंट से रवाना। अयोध्या कैंट से इंटरसिटी मनवर एक्सप्रेस ट्रेन बस्ती के लिए हुई रवाना। रेल कर्मियों ने दिखाई हरी झंडी। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या।